हाय मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ और एक बड़े ही जीवंत टॉपिक को लेकर के आया हूँ। ये जो किसान विरोधी काला कानून के नाम से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट में, तो इसको एक समझने की ज़रूरत है। आज तीनों जो कानून इम्प्लीमेंट हुई है, जो सरकार लाना चाह रही है, उसके बारे में मैं वन बाय वन करके चार तीनों कानून के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अपना जो इंडियन रिटेल मार्केट है, उसका 12,000 अरब का साइज है। मतलब 12,000 अरब का साइज है। अब इसमें क्या होता है, आपको एपीएमसी एक्ट के बारे में बताता हूँ, जो एक्ट नंबर 1 है। मान लीजिए एक राज्य है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो हर राज्य के अपने अलग-अलग टैक्सेशन सिस्टम है। अब चूंकि इंडियन रिटेल मार्केट जो है वो 12,000 अरब का साइज है, तो इसमें सारे कंपनियों का नज़र है। कुछ विदेशी कंपनियों का भी नज़र है, जैसे अभी मार्क जुगलबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गूगल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिलायंस रिटेल के साथ। तो ये क्या करना चाह रही हैं कि किसी भी किस भारत के किसी स्टेट में 2% टैक्सेशन है, 4% है, मतलब 2 से लेके 6% के बीच में टैक्स सिस्टम है। तो अब इसमें जितने भी उद्योगपति हैं, उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर वो माल खरीदना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो हर स्टेट में जाकर के उस स्टेट के टैक्सेशन को फॉलो करना होगा। और ये हर जगह उनको अपना एक सेंटर खोलना होगा, हर जगह से ऑपरेट करना होगा। अभी क्या थी, अभी जो व्यवस्था करंट व्यवस्था है, वो किसान अपनी सुविधा से कोई भी फसल उगा सकता है और अपने लोकल मार्केट में वो अपनी सुविधा से बेच सकता है। तो एपीएमसी एक्ट सबसे पहले इसलिए हटाया गया है कि हर राज्य का अपना एक सेपरेट टैक्सेशन सिस्टम है, जिसको कंसोलिडेट करके एक जगह कर दिया जाए कि किसी भी उद्योगपति को लाइसेंस लेने में, वहाँ से सामान परचेज करने में कोई परेशानी नहीं हो। अब आते हैं, चूंकि अब ये 12,000 अरब का रिटेल मार्केट है इंडिया में, और अगर जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो पूरे इंडिया में अपना से माल खरीद रहे हैं। तो माल खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टोरेज कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी। और मौजूदा कानून में ये है कि आप एक तय सीमा से बाहर जाकर के स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो वो जमाखोरी के खिलाफ कानून थी। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे अभी आज मार्च का महीना है, अप्रैल मई में दलहन और तेलहन का फसल होता है। तो एग्जांपल लेते हैं सरसों का। सरसों का अभी का जो है, वो सरसों का मार्केट प्राइस है 50 रुपए केजी। एक महीने बाद जब सरसों आएगा तो उसका हो जाएगा प्राइस 30 रुपए केजी। तो अब जमाखोरी कैसे खराब है वो मैं बता रहा हूँ। तो जमाखोरी अब क्या है कि जितने कैपिटलिस्ट हैं, बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अब मार्च अप्रैल में जब आपका दलहन आता है, तो वो एक साथ खरीद के ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर अगले साल जनवरी में जब दलहन की कमी हो जाएगी, तो उसी का सरसों तेल या उसी का तेल बना करके और मार्केट में उसको महंगे दाम में बेचा जाएगा। तो हम आते हैं दूसरा जो इसेंशियल कमोडिटी, दूसरा एक्ट था। पहला तो था एपीएमसी एक्ट, जिसको मैंने बता दिया, टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड था। दूसरा था इसेंशियल कमोडिटी। तो इसेंशियल कमोडिटी को इसलिए हटाया गया है चूंकि अब पूरे भारत से आप परचेज कर रहे हैं, पूरे देश से परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपको अनलिमिटेड स्टोर करने का नए कानून में प्रावधान है, जो डायरेक्टली किसान और आम जनता के लिए घातक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है वो सिर्फ किसानों से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये किसान ही इससे इफेक्टेड नहीं होंगे। इस कानून से, इस तीनों कानून से देश के 80% पॉपुलेशन इफेक्टेड होगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे उस पे। अब चूंकि इतना लार्ज मार्केट है इंडिया का, हम क्या किए कि एपीएमसी हटा दिए। टैक्सेशन हर स्टेट का टैक्सेशन हटा के हम एक जगह उसको कर दिए कंसोलिडेट। दूसरा, इसेंशियल कमोडिटी के तहत अब नए कानून में क्या है कि हम जरूरत से ज़्यादा स्टोरेज कर लेंगे। अब चूंकि इंडियन रिटेल मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है, 12,000 अरब कैपेसिटी है।
तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में एक सबकी डिमांड है। अभी मौजूदा मौजूदा सामाजिक परिवेश में क्या होता था कि सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से किसान जो है अपना अन्न उगाता है और सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से वो अपने अन्न को उगाता है, अपने उपयोग में लेता है और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से वो बेचता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि आपको किस प्रकार का और कौन-सा फसल आपको अपने खेत में बोना है, ये कंपनी तय करेगी। जिससे सामाजिक सौहार्दता जो है, सामाजिक ज़रूरत जो है, सामाजिक नीड जो है, उस पे कठोराघात होगा ये। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही है कि अब यहाँ पे कंपनी तय करेगी कि आपको कौन से क्वालिटी का, कौन-सा फसल, किस खेत में कैसे उगाना है। तो कुल मिला के ये तीनों कानून इसलिए खराब है कि इसेंशियल कमोडिटी से हम हर राज्य के स्वायत्तता, हर राज्य की स्वतंत्रता को ख़त्म कर रहे हैं और एक कैपिटलिस्ट के लिए, एक कंपनी के लिए हम एक कानून बना रहे हैं जो एक जगह कहीं बैठे हुए पूरे देश को ऑपरेट कर लेगा। दूसरी चीज़ इसेंशियल कमोडिटी जो हम ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा कानून में ये है कि हम एक ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कानून में है कि आप कितना भी स्टोर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि मौके का फ़ायदा देख कर के बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सही समय पे सही सामान को स्टोर कर लेगी और फिर उसी जनता को, उसी पब्लिक को, उसी किसान को महँगे दामों में बेचेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है जिसमें अब किसान की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, सामाजिक सौहार्दता, सामाजिक नीड खत्म हो जाएगी और कंपनी को ये फैसला करना है कि आप अपने खेत में क्या फसल, किस क्वालिटी का कौन-सा फसल उगाएँगे। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि किसान ₹10 केजी आलू बेचता है और उसको ₹200 केजी चिप्स खरीदता है। तो इसलिए मैं भी तीनों कानून का विरोध करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि गवर्नमेंट से इस तीनों कानून को वापस करके और कानून के लिए, देश के हित के लिए एक अच्छी कानून बने जिसको हम सब जिसका हम सब पालन करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए